बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जब मैं आपके साथ व्लॉग कर रहा था ईरान के मिसाइल हमलों पर, दूसरी तरफ इसराइल जो है वो बमबारी करने की तैयारी कर रहा था। जहाज़ उड़े हैं और ये कहाँ से उड़े ये अभी पता नहीं चला, लेकिन मेरा अपना गालिब गुमान है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात की किसी एयर बेस से उड़े हैं। ये जहाज़ जो हैं उड़कर जो हैं उन्होंने ईरान पर बमबारी की है मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसमें तेहरान, इस्फ़हान और तबरेज़ शामिल हैं। और वो शहर में जो है एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया है। इसके साथ ये दावा किया जा रहा है IDF की जानिब से कि लॉन्चिंग पैड पर भी, ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर भी हमला किया गया है। ये उस हमले का जवाब है जो ईरान ने इसराइल पर किया था। उसके जवाब में उसने तेहरान, तबरेज़ और इस्फ़हान जैसे शहरों पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। और दोबारा इस तरह से वो जंग जो कि सीज़ फायर की शोर में दब चुकी थी, दोबारा निकल कर सामने आ गई है। और ये मैं आपसे कहता रहा हूँ कि ये जंग बंद नहीं होगी। यहूदी जो हैं वो अपने प्लान पर अमल करेंगे। अभी उन्होंने पेट्रोकेमिकल पर हमला किया है, इसका जवाब कहाँ दिया जाएगा? जो यहूदियों के पेट्रोकेमिकल्स कंपनीज काम कर रही हैं अरब अमारात में। मैंने आपसे कहा कि ये जहाज़ कहाँ से उड़े, मुझे इस पर तहकीक करनी है, मुझे इस पर अभी जो है ख़बरें सामने आना शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता यह है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात का अगर कोई एयर स्ट्रिप इस्तेमाल हुई है, क्योंकि ईरान ने जहाँ हमला किया है वो इसराइल के जो फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ पर किया है। इसमें रामल डेमर है, टेलनॉफ है और नेविटाइम है। और ये वो लड़के हैं जिस पर यह कहकर हमला किया गया है कि ये लेबनान पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं और लेबनान पर बेरूत पर IDF ने चढ़ाई की हुई है। उसको जवाज़ बनाकर पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमला किया। और इन हमलों को बुनियाद बनाकर जो है वो एयर स्ट्राइक्स जो है वो की गई हैं, जो कि खालसतन इसराइल की एयर स्ट्राइक्स हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप तो परेशान है कि अगर मुज़ाकरात का ये खेल जो है यहीं पर ठप हो गया, मुज़ाकरात ना हो सके, जंग जारी रही, तो उन्हें इस जंग में इसराइल को बचाने के लिए, अपने नजायज़ बच्चे को बचाने के लिए कूदना पड़ेगा। सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को टेलीफोन भी किया है और कहा है कि जो होना था हो गया, जो मिसाइल लगे और जो यहूदी जो जन्नत वासिल हुए हो गए, अब इसको आगे ना बढ़ाओ। और उसकी बड़ी वजह शायद वर्ल्ड कप शुरू होने में जो एक दिन रह गया है, मेज़बान अमेरिका है इस दफ़ा, अमेरिका, मैक्सिको वगैरह जो हैं ये मिलकर उसकी मेज़बानी कर रहे हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस अमन के खेल की तरफ हैं, फ़ुटबॉल की जानिब। और अमेरिका ये नहीं चाहता है कि इस दौरान जंग जारी रहे। जंग होना ही होना है, जंग रुक नहीं रही है, क्योंकि इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के प्लान पर अमल दरामद कर रहा है। इसराइली वज़रा जो हैं वो कह रहे हैं कि ईरान पर स्ट्राइक करके उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। आज उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया गया है, जिसका जवाब अगर अबू धाबी मुत्तहिदा अरब अमारात में दिया गया तो जंग ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर इसको रोकना मुश्किल होगा। ये 40 दिन की जंग जो थी वो कुछ भी नहीं होगी, वो इसके सामने आपको नन्हा मुन्ना सा बच्चा नज़र आएगा। ये जो जंग होने जा रही है इसमें भारी हथियार इस्तेमाल होंगे। ईरान इसकी भरपूर तैयारी कर चुका है। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि नई तस्वीर सैटेलाइट्स की आई हैं कि नए मिसाइल शहर जो हैं ईरान ने बसा लिए हैं। तस्वीर के साथ मैंने आपको बताया था कि इन मिसाइल सिटीज़ के अंदर नए मिसाइल रखे गए हैं जो कि 4000 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। नए क्रूज़ मिसाइल्स के लिए भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस ईरान ने कराई हैं। कहीं वो जो है शहीदाना ड्रोन बता रहा है और कहीं रजब 27 के नाम से मिसाइल बोर्ड्स जो हैं जो कि क्रूज़ मिसाइल फायर करती हैं वो दिखा रहा है। तो ईरान अपने जो है वो बता रहा था कि उसकी ताकत क्या है। अमेरिका इससे डर रहा है। अमेरिका को डर है कि आने वाला इलेक्शन तो गया रिपब्लिकन का, क्योंकि अब तो वोट भी खिलाफ चला गया। अब जंग को कैसे शुरू करे? ईरान ने इंतहाई दानाई के साथ सिर्फ इसराइल पर हमला किया है, अमेरिका पर नहीं। क्योंकि जो कांग्रेस सेनेट में जो उनके बिल पेश हुआ था उसमें था कि जब तक ईरान अमेरिका पर हमलावर नहीं होता, अमेरिका भी उस पर हमलावर ना हो। और अगर हमलावर होना हो तो उसके लिए पेश की इजाज़त जो है वो सेनेट से लेना हो ज़रूरी होगी। 4 रिपब्लिकन्स ने भी इस करारदाद या इस कानून के ऊपर जो है वोटिंग दी थी। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फंस गए हैं और वो फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि तहम्मुल का मुजाहरा करो, लेकिन मैं आपको बताऊँ नेतन्याहू की सियासत इस जंग पर मुनहसर है। नेतन्याहू एट द एंड इस जंग को जीता हुआ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अक्टूबर में उनके इलेक्शंस हैं और वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से ईरान में या रजीम चेंज हो या ईरान अपना न्यूक्लियर जो असासे हैं उनको सरेंडर कर दे, और उसके बाद वो कहे कि देखें हमने ईरान जैसे मुल्क जो है, जो कि 50 सालों से मसला बना हुआ था, हल कर दिया, और यूं होती उसको वोट दें और ग्रेटर इसराइल के लिए उसकी ताकत बने। ये वो प्लान है जिस पर अमल दरामद के लिए ये जंग अगर कोई नहीं रुकने दे रहा तो उसमें सबसे बड़ा किरदार ख़ुद इज़राइल का है। और इज़राइल ने एक ऐसे मौके पर एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं जब ईरानी जो हैं इन मुज़ाकरात के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं, लेकिन अब एक मरतबा फिर ये पीछे हट जाएगा। दोबारा मिसाल बता दूँ, वही हदीस मुबारक जिसमें दहीमा का जिक्र है कि ये धुआं जब ख़त्म होने का आएगा, लोग समझेंगे कि ये ख़त्म हो गया, ये दोबारा से फैल जाएगा और ये घरों में दाखिल हो जाएगा। अब आप देख लें, अगर इस जो ईरानी पासदारानी इनकलाब हैं, जो उन्होंने धमकी दी थी कि आपने हमस के साथ साथ बाब मंदब भी बंद करेंगे, तो ये बाब मंदब भी बंद कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर पूरी दुनिया की तजारत जो है एक मरतबा फिर रुक जाएगी। वो जो पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं, यकदम जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। बड़ी ही नाजुक और ख़तरनाक सूरत हाल में इस वक्त पूरा खित्ता है। इज़राइल ने दोबारा से एयर स्ट्राइक्स करके ईरान को ताकत दिखाने का मौका दिया है। ईरान ने अपने मिसाइल फायर करके इज़राइल को अपनी ताकत दिखा दी है और दोनों मुल्क की फ़ौजें जो हैं वो आमने सामने हैं। तेहरान पर हमला हुआ है, धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इस्फहान में, तबरेज़ में, बुशहर में, तमाम इलाकों पर जो है धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। कुछ धमाके जो हैं वो जहाज़ों से गिराए गए बॉम्ब्स के हैं, लेकिन कुछ धमाके जो हैं वो इंटरसेप्टर्स के भी हैं जो ईरानी पासदारानी इनकलाब ने चलाए हैं। इज़राइल पूरी तरह से अपने इन हमलों में कामयाब नहीं हो सका। तमाम एटमी असासे जो ईरान के हैं वो महफूज हैं। इज़राइल जो मर्ज़ी कोशिश कर ले, ईरान ने अच्छी हिकमत अमली के तहत अपना दिफा मजबूत बनाया है। उसने दोबारा से अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको शुरू कर लिया, उसको चालू कर दिया है और अब जंग जो है वो बाकायदा शुरू हो चुकी है, क्योंकि लेबनान में पेशकदमी IDF ने रोकनी नहीं, इजरायली डिफेंस फोर्स ने और पासदारान ने इसका जवाब ईरान से इज़राइल को देना है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो ईरानी फ़ौज का या पासदारानी इनकलाब का ही एक अस्करी विंग है जो कि अपनी कार्रवाइयों से लेबनान को बचाना चाहता है। किसको? लेबनान को बचाना चाहता है। और लेबनान जो है इज़राइल हासिल करना चाहता है बतौर ग्रेटर इसराइल प्लान। पहला मुल्क जो है वो उसके ख्याल में लेबनान है। अब गज़ा पर भी हमले बढ़ा दिए और लेबनान में भी, तो ईरान तो इसका जवाब देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इज़राइली स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान पर भी हुई हैं और पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है उसको नुकसान पहुँचाया गया है। कहा जा रहा है कि मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम पर भी जो उसके बैटरीज़ हैं उस पर भी हमला किया गया, लेकिन इस पर मैं बता चुका हूँ कि हिकमत अमली क्या है। ट्रक्स आते हैं, मिसाइल फायर करते हैं और वहीं खड़े रहते हैं, ताकि अगर निशाना बने तो ये बने उनका वापसी का रास्ता जो है वो ना देखा जा सके, सेटेलाइट्स उस तरफ ना आ सकें। ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में जंग जो है मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।